नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस। हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों की हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस कि किस प्रकार टेंस का सीक्वेंस होता है। मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल, कुछ कंडीशन लिख रखी है कि किसके अकॉर्डिंग कौन सा टेंस काम में आएगा। तो बात करते हैं हम टू द पॉइंट। सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस की सीक्वेंस की बात करेंगे कि कौन से टेंस के अनुसार कौन सा टेंस आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर किसी वाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ वहन आ रहा है तो उसके नेक्स्ट वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। कहने का मतलब है, यदि कोई वाक्य वहन से कनेक्टेड है, यदि कोई वाक्य वहन से कनेक्टेड है और उस वहन के एक तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो वहन के दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। यदि कोई सेंटेंस वहन से जुड़ा हुआ है और वहन के पहले वाले वाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस अर्थात विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वहन के दूसरे वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का प्रयोग होगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की। सी विल टेल हिम एवरीथिंग व्हेन ही विल कम, ही कम्स। यहाँ पे देखो, सी विल टेल हिम, यहाँ पे आ रहा है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमने पढ़ा यदि कोई वाक्य किससे कनेक्ट हो, वहन से कनेक्ट हो और वहन के पहले सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो वहन के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। यदि कोई वाक्य किससे कनेक्टेड हो, वहन से कनेक्टेड हो और वहन के पहले सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो वहन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पे देखो किससे जुड़ा हुआ है, ये वाक्य वहन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, वहन से। और वहन के पहले सी विल टेल हिम एवरीथिंग, तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट वहन के बाद क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही, यहाँ पे दो ऑप्शन है, विल कम और ही कम्स, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ही कम्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो खालिस्तान में हम क्या भरेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। या तो हम खालिस्तान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे यदि हमारा कर्ता बहुवचन है, और यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो हम उसके साथ एस ई एस का प्रयोग करेंगे, या तो एस का प्रयोग करेंगे या उसके साथ ई एस का प्रयोग करेंगे, जो हमने टेंसों में पढ़ा है। तो पहले रूल की हमने बात की, यदि कोई सेंटेंस वहन से कनेक्टेड है तो वहन के एक तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ही विल इन्फॉर्म हर। यहाँ पे देखो फ्यूचर टेंस आ गया। कौन सा टेंस आ गया, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ही विल इन्फॉर्म हर, और ये किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे वहन से। ये किससे कनेक्टेड है, हमारे वहन से। यदि कोई वाक्य वहन से कनेक्टेड है और वहन के एक तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस, वहन के एक तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ पे दे रखा है विल इन्फॉर्म, तो नेक्स्ट वाले वाक्य में क्या आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉल्स। विल कॉल हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन आएगा कॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है यदि कोई वाक्य वहन से कनेक्टेड है, यदि कोई वाक्य वहन से कनेक्टेड है तो वहन के पहले सिंपल फ्यूचर टेंस प्रयोग में लिया जाएगा और वहन के बाद वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यदि किसी वाक्य में क्या हो, सिंस हो। यदि कोई वाक्य सिंस से कनेक्टेड हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई वाक्य किससे कनेक्टेड हो, सिंस से। यदि कोई सेंटेंस सिंस से कनेक्टेड हो, यदि कोई सेंटेंस सिंस से कनेक्टेड हो, किससे कनेक्टेड हो, सिंस से, तो सिंस के पहले वाले वाक्य में, तो सिंस के पहले वाले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद वाले वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इंडियन प्लेयर्स नॉट प्ले एनी मैच सिंस। यहाँ पे देखो किससे जुड़ा हुआ है, आके सिंस से, और सिंस के एक तरफ दे वोन, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, V2। V2 का मतलब सिंपल पास्ट टेंस, V2 का मतलब क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस।
और अभी हमने पढ़ा है यदि कोई वाक्य सिंस से कनेक्टेड हो और उसके एक तरफ पास्ट टेंस दिया हुआ है अर्थात V2 दी हुई है, तो एक तरफ क्या आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने देखा ये वाक्य सिंस से कनेक्टेड है और सिंस के बाद क्या आ रहा है सिंपल पास्ट टेंस। क्या आ रहा है सिंपल पास्ट टेंस। तो पहले वाले वाक्य में सिंस के पहले वाले वाक्य में क्या आएगी हैज हैव प्लस वी थर्ड, हैज हैव प्लस वी थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैज हैव प्लस वी थर्ड। इंडियन प्लेयर्स बहुवचन हो गया तो क्या लिखेंगे हैव। नॉर्थ ईस्ट आ गया प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड। क्या हो जाएगी प्लेड। हमने पढ़ा है कि कोई वाक्य सिंस से कनेक्टेड हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है और सिंस के बाद कौन सा टेंस आएगा सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं सी नोट कॉल मी सिंस। ये किससे जुड़ा हुआ है सिंस से। किससे जुड़ा हुआ है सिंस से। और सिंस के बाद यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट। कौन सी फॉर्म हमारी है V2। कौन सी फॉर्म हमारी है V2 अर्थात कौन सा टेंस होगा इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंस के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस सॉरी सिंपल पास्ट टेंस है। सिंस के बाद कौन सा टेंस है सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंस के पहले वाले वाक्य में कौन सा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। खाली स्थान में भरेंगे हेज हैव, एक वचन के साथ क्या आएगा हेज नोट दिया हुआ है। तीसरा में कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कॉल्ड CALLED। तो हमने दो रूल की बात की यहाँ पे सीक्वेंस की बात की। पहला हमने पढ़ा यदि कोई वाक्य वहन से कनेक्टेड है और वहन से जुड़े हुए वाक्य के पहले वाक्य में यदि कोई वाक्य वहन से कनेक्टेड है और वहन के पहले वाला वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो दूसरा वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। कहने का मतलब है सिंस की एक तरफ तो क्या होगा सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंस के दूसरी तरफ सॉरी सिंस नहीं वहन के पहले क्या होगा सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंस के बाद क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमने पढ़ा यदि कोई वाक्य सिंस से कनेक्टेड है यदि कोई वाक्य सिंस से कनेक्टेड है तो सिंस के पहले वाले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद वाले वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस होगा अर्थात सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस होगा अर्थात सिंस के पहले हैज हैव प्लस वी थर्ड आएगी और सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले रूल की सीक्वेंस की। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिबिशन। ये क्या है अपवाद है। ये क्या है एक अपवाद एक्सेप्शंस है अपवाद है। यदि किसी वाक्य में लिखा हुआ हो यदि किसी वाक्य में सिंस दिया हुआ हो और सिंस के बाद क्या आ रही हो V2 आ रही हो ये एक अपवाद है। अपवाद इंग्लिश में बहुत सारे आते हैं। यदि सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो और इट इज लॉन्ग लिखा हुआ हो यह अपवाद है कि एक वाक्य ऐसा आ सकता है खालिस्तान इट खालिस्तान लॉन्ग 10 years लिखा सकता है सिंस आई लास्ट हियर्ड फ्रॉम यू। तो अगर सिंस के बाद V2 दी हुए है या लिखा है इट इज खालिस्तान में आ सकता है खालिस्तान यहाँ पे लॉन्ग या 10 years तो यहाँ पे क्या आएगा इज आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। ये एक अपवाद है। सेम ऐसा वाक्य आ जाता है कहीं एग्जाम में तो लिखा हुआ है इट इज लॉन्ग या 10 years सिंस आई लास्ट हियर्ड फ्रॉम यू। ये वाक्य सिंस से जुड़ा हुआ है इधर V2 दी हुई है। और अभी हमने पढ़ा है यदि कोई वाक्य सिंस से जुड़ा हुआ है तो उसके एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरी तरफ सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। तो दूसरी तरफ तो दे रखा है सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरे वाक्य में क्या दे रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इधर क्या आना चाहिए था इट के साथ हैज हैव प्लस वी थर्ड आना चाहिए था लेकिन क्या आएगा यहाँ पे इज। एक अपवाद है। क्या है ये एक अपवाद है। इट इज लॉन्ग या 10 years या तो लॉन्ग हो सकता है 10 years कोई भी हो सकता है। इट इज लॉन्ग पीरियड या 10 years हो सकते हैं। सिंस आई लास्ट हियर्ड फ्रॉम यू ये एक अपवाद है। इसमें क्या आएगा इज आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना रूल पढ़ते हैं उससे बाद क्या करेंगे एग्जाम्पल की बात। यदि किसी वाक्य में क्या दिया हो बाय द टाइम दिया हो यदि किसी सेंटेंस में क्या दिया हो बाय द टाइम दिया हो तो उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज में आएगा और उसके अगले वाले वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस काम में आएगा। कहने का मतलब है यदि किसी वाक्य में क्या दिया हो बाय द टाइम तो उसमें दो वाक्य होंगे और एक वाक्य में तो क्या आएगा एक सेंटेंस में तो आएगा
सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरे में आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक में तो आएगा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे में आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर सिंपल अगर कोई वाक्य बाय प्लस टाइम से दिया हुआ है और अगर उसमें पास्ट टेंस आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, तो वो किस में जाएगा, अगला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगला वाक्य किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि किसी वाक्य में हमें क्या दिया हो, बाय प्लस बाय द टाइम दिया हो, यदि हमें किसी वाक्य में बाय द टाइम दिया हुआ है और एक सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, तो दूसरे सेंटेंस में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग लेना है। दूसरे सेंटेंस में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज लेना है। और यदि बाय द टाइम के साथ एक वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो अगले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट का वाक्य पास्ट में ही रहता है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। बाय द टाइम, देखो मैं यहाँ पे क्या गया, बाय द टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे, बाय द टाइम ही रीचेज, यहाँ पे रीचेज यहाँ पे आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही रीचेज द स्टेशन, अगला वाला वाक्य द ट्रेन लीव द स्टेशन। खालिस्तान में हमें पढ़ना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, खालिस्तान में हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ही रीचेज द स्टेशन, तो हमने यहाँ पे देखा कि बाय द टाइम, अभी हमने रूल पढ़ा है, यदि किसी वाक्य में क्या हो, बाय द टाइम दिया हुआ हो और एक वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्ब की पोस्ट फॉर्म आ रही हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ रहा हो, तो नेक्स्ट वाले वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, अर्थात सेल या विल के साथ हैव प्लस वी थर्ड का प्रयोग होगा। तो हमने देखा यहाँ पे बाय द टाइम आ रहा है और बाय द टाइम के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वाले वाक्य में यहाँ पे दे रखा है लीव, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, ट्रेन के साथ आई और वी के साथ सेल लिखते हैं, बाकी और के साथ क्या लिखते हैं, विल हैव, थर्ड फॉर्म जाएगी लीव की लेफ्ट। क्यों आया ये, क्योंकि बाय द टाइम के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो दूसरे वाले वाक्य में क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमने लिख दिया यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी के साथ हमने दूसरा रूल पढ़ा है कि बाय द टाइम के साथ सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, अर्थात पास्ट टेंस की V2 दी हुई है, तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। कौन से टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। बाय द टाइम, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बाय द टाइम, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बाय द टाइम। बाय द टाइम के आगे ही रीच्ड, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड, यहाँ पे कौन सी आ रही है, सेकंड। इससे पहले वाले वाक्य में कौन सी आ रही थी, V1, कौन सी आ रही थी, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे कौन सी आई है, V2। जब ये प्रेजेंट में था, सिंपल प्रेजेंट में, तो हमने इसको किस में बदला, आगे वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में, विल या सेल के साथ है वो लगा के वी थर्ड का यूज किया। अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यदि हमारा वाक्य बाय द टाइम के साथ सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट वाले वाक्य में किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हेड प्लस वी थर्ड। द ट्रेन, खालिस्तान में क्या भरेंगे, लीव के साथ क्या जाएगा, हेड, लीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट। तो हमने तीसरे रूल की बात की। पहला रूल हमने ये बात किया कि बाय द टाइम के साथ क्या हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो दूसरे वाले वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इसी में हमने पढ़ा यदि बाय द टाइम के साथ सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है तो दूसरे वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। बाय द टाइम शी कॉल द पुलिस द थीव्स विल हैव लेफ्ट। हम यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, बाय द टाइम। अब इधर देखो पहले वाले वाक्य में क्या दिया हुआ हमें, खालिस्तान, तो आगे देखना पड़ेगा पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है। कॉल द पुलिस द थीव्स विल हैव लेफ्ट, यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब एक वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है और बाय द टाइम दिया हुआ है तो हमें पता है कि बाय द टाइम के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। बाय द टाइम के साथ हमें क्या मिल गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो एक कॉल का क्या हो गया, कॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे
बाय द टाइम के साथ यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं होता, कौन सा टेंस होता, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया होता। कौन सा टेंस दिया होता, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे होता ट्यूज हेड लेफ्ट, तो कौन सा होता, पास्ट परफेक्ट टेंस। तब हम बाय द टाइम के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस होने पर इस पहले वाले वाक्य में क्या करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते, फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाइए, क्योंकि यहाँ पे बाय द टाइम के साथ हमें कौन सा टेंस दे रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। कौन सा टेंस दिया हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसीलिए हमने पहले वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग किया है, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। यदि किसी वाक्य में इट इज हाई टाइम क्या दिया हो, यदि किसी वाक्य में इट इज हाई टाइम दिया हो, यदि किसी वाक्य में इट इज हाई टाइम लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके बाद सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, अर्थात V2 का यूज करते हैं। अर्थात किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि कोई वाक्य इट इज हाई टाइम से शुरू हो रहा है, तो इट इज हाई टाइम के बाद, इट इज हाई टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि कोई वाक्य किससे शुरू हो रहा है, इट इज हाई टाइम, किससे शुरू हो रहा हो, इट इज हाई टाइम, और उसके बाद में क्या दी हुई हो, खाली स्थान दिया हुआ हो भरने के लिए, किसके लिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए, तो हम उसमें यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस का। इट इज हाई टाइम, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट इज हाई टाइम, यहाँ पे मैं दिया हुआ है इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। यू टेल हर एवरीथिंग, यहाँ पे टेल आ रहा है, अभी हमने पढ़ा है कि इट इज हाई टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो टेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट वाक्य इट इज हाई टाइम, इसमें भी क्या दे रखा है, इट इज हाई टाइम, क्या दे रखा है, इट इज हाई टाइम। और हमने भी रूल पढ़ा है, यदि कोई वाक्य इट इज हाई टाइम दिया हुआ है या उससे शुरू हो रहा है, तो इट इज हाई टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात V2 का प्रयोग करेंगे, तो गो की क्या फॉर्म हो जाएगी, सेकंड वेंट फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आगे रूल है कि सिंपल पास्ट टेंस, यदि कोई वाक्य वहन से जुड़ा हो, यदि कोई वाक्य वहन से जुड़ा हुआ है और वहन के पहले सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, तो वहन के बाद भी क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। अर्थात कहने का मतलब है, यदि कोई वाक्य वहन से जुड़ा हुआ है और वहन के एक वाक्य में V2 आ रही है, तो दूसरे वाक्य में भी क्या आएगी, वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरे वाले वाक्य में भी क्या आएगी, वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। इसी का दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट है, यदि कोई वाक्य वहन या वाइल से जुड़ा हुआ है और उसमें पहले वाले वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो दूसरे वाले वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात वाज वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी आएगी। पहले की रूल की बात करते हैं हम। यदि कोई वाक्य किससे कनेक्टेड हो, वहन से, यदि कोई वाक्य वहन से कनेक्टेड है, वहन के पहले सिंपल पास्ट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो वहन के बाद भी सिंपल पास्ट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यदि कोई वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, वहन से जुड़ा हुआ है, तो वहन के पहले V2 सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो वहन के बाद भी सिंपल पास्ट टेंस V2 का प्रयोग करेंगे। इसी में दूसरा है, यदि कोई वाक्य वहन या वाइल से जुड़ा हो, यदि कोई वाक्य वहन या वाइल से जुड़ा हो और वहन के पहले सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो दूसरे वाले वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात वाज या वर प्लस V4 का यूज करेंगे, अर्थात V फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई मेट हिम, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म, अर्थात क्या हो गया ये सिंपल पास्ट टेंस। ये किससे जुड़ा हुआ है, वहन से, किससे जुड़ा है, वहन से। हमने पढ़ा है, यदि कोई वाक्य वहन से कनेक्टेड है और वहन के एक तरफ V2 आ रही है, तो दूसरी तरफ भी क्या आएगी, V2 आएगी। या फिर वहन या वाइल दिया हुआ है, वहन के एक तरफ V2 आ रही है, तो फिर क्या आ सकता है, वाज वर प्लस V फर्स्ट में आईएनजी भी आ सकती है, वाज वर प्लस V फर्स्ट में आईएनजी भी आ सकती है। आई मेट हिम व्हेन आई बी इन कॉलेज, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, आपकी सेकंड फॉर्म, अर्थात कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। किससे जुड़ा हुआ है, वहन से।
आई बी, बी का मतलब होता है इजारम वाजवर, बी वर्ब्स का मतलब क्या होता है इजारम वाजवर। तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा पास्ट, तो यहाँ पे बी का मतलब क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लिखेंगे वाज, आई के साथ क्या लिखेंगे वाज। दूसरा है सी टोल्ड मी व्हेन या वाइल, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है व्हेन या वाइल, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है व्हेन या वाइल, यहाँ पे क्या आ रहा है व्हेन या वाइल, यहाँ पे क्या आ रहा है व्हेन या वाइल। और इधर हमने देखा टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात सिंपल पास्ट टेंस, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस। व्हेन या वाइल से कोई वाक्य जुड़ा हो और उसके एक तरफ वी टू आ रही हो तो दूसरे वाले वाक्य में क्या आ सकती है, वाज वर्ब प्लस विपस्ट में आईएनजी, अर्थात पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अर्थात कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ जाती है। आई के साथ यहाँ क्या लिखेंगे वाज, डू का क्या हो जाएगा डूइंग, क्या हो जाएगा आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद सी टोल्ड हिम एवरीथिंग व्हेन ही कॉल हर, यहाँ पे देखो किससे जुड़ा हुआ है ये व्हेन से, और इसके पहले क्या आ रही है यहाँ पे वी टू। यदि कोई वाक्य व्हेन से जुड़ा हो, यदि कोई वाक्य व्हेन से जुड़ा हुआ हो और व्हेन के एक तरफ वी टू आ रही है, एक वाक्य में क्या दी हो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो अर्थात सिंपल पास्ट टेंस हो गया, तो दूसरे वाले वाक्य में हम क्या भरेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी भर देंगे। और कभी क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आकर, कभी कभी क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आकर वाज वर्ब प्लस विपस्ट आईएनजी भी आता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी कॉल की कॉल्ड, इधर वी टू आ गई, इधर भी वी टू आ गई, व्हेन से वाक्य जुड़ा हुआ है। ही ब्रेक हिज लेग वाइल या व्हेन, किससे जुड़ा हुआ है ये वाक्य वाइल या व्हेन, किससे जुड़ा हुआ है वाक्य वाइल या व्हेन से। और हमने पढ़ा है यदि कोई वाक्य व्हेन से जुड़ा है तो उसके पहले वी टू आएगी और बाद में भी वी टू आएगी। दूसरा हमने पढ़ा यदि कोई वाक्य व्हेन या वाइल से जुड़ा हुआ है तो एक तरफ वी टू आएगी और एक तरफ क्या आएगी वाज वर्ब प्लस विपस्ट में आईजी, अर्थात पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो यहाँ पे हमने देखा वाइल एज या वाइल से, यहाँ पे क्या रहा है वाज वर्ब प्लस विपस्ट में आईएनजी, यहाँ पे क्या रहा है वाज वर्ब प्लस विपस्ट में आईएनजी, यहाँ पे क्या रहा है वाज वर्ब प्लस विपस्ट में आईएनजी, यहाँ पे क्या रहा है वाज वर्ब प्लस विपस्ट में आईएनजी, यहाँ पे क्या रहा है वाज वर्ब प्लस विपस्ट में आईएनजी। जब एक वाक्य में जब कोई वाक्य व्हेन या वाइल से जुड़ा हो और एक वाक्य में वी टू दी हुई हो तो वाज वर्ब प्लस विपस्ट में आईएनजी आ जाएगी। और किसी दूसरे में हमें पहले से दे रखा है, यहाँ पे उल्टा पूछा है प्रश्न, यहाँ पे क्या दे रखा है वाज वर्ब प्लस विपस्ट में आईएनजी, तो इधर वाले वाक्य में क्या आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी ब्रोक। तो आज हमने 5 रूल की बात की। पहला रूल हमने ये पढ़ा यदि कोई वाक्य किससे कनेक्टेड हो सिंस से कनेक्ट हो। एक रूल तो हमने पढ़ा यदि कोई वाक्य किससे कनेक्टेड हो सिंस से कनेक्टेड हो तो सिंस के पहले क्या आता है, एक तो हमने पढ़ा यदि कोई वाक्य सिंस से कनेक्टेड हो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है और सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है। यदि कोई वाक्य सिंस से कनेक्टेड हो तो सिंस के एक तरफ तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरी तरफ आएगा सिंपल पास्ट टेंस। और एक पढ़ा हमने यदि कोई वाक्य व्हेन से कनेक्टेड हो तो एक तरफ क्या आता है सिंपल फ्यूचर टेंस और एक तरफ क्या दिया हो सकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अर्थात हमें एक दिया होगा और दूसरे में भरवाएगा। अर्थात हमें क्या हो सकता है एक चीज दी होगी और एक को हमसे क्या करेगा बनाने के लिए कहेगा, दोनों नहीं भरवाएगा हमसे क्योंकि कोई सा भी टेंस हो सकता है। हमें एक क्लू दिया होगा, एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी होगी तो हमें दूसरे को ढूंढने में आसानी रहेगी। तो अर्थात अगर कोई वाक्य व्हेन से जुड़ा है और एक तरफ हमें क्या दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार किसी वाक्य में सिंस से जुड़ा हुआ है, एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो दूसरी तरफ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। इसके बाद हमने आगे बात की यदि कोई वाक्य किससे जुड़ा हो, यदि कोई वाक्य व्हेन से जुड़ा हो, यदि कोई वाक्य व्हेन से जुड़ा हो तो एक तरफ वी टू आती है दूसरी तरफ भी वी टू आती है। यदि कोई वाक्य व्हेन या वाइल से जुड़ा हो तो एक तरफ वी टू आती है एक तरफ वाज वर्ब प्लस विपस्ट में आईएनजी आती है। फिर हमने बात की यदि किसी वाक्य में इट इज हाई टाइम दिया हुआ हो, यदि किसी वाक्य में इट इज हाई टाइम दिया हो तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात सिंपल पास्ट टेंस होता है, उसमें क्या करते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद हमने एक रूल ये पढ़ा यदि किसी वाक्य में बाय द टाइम दिया हो, यदि किसी वाक्य में बाय द टाइम दिया हुआ है और उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो दूसरे वाले वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसी में हमने एक और चीज पढ़ी यदि बाय द टाइम के साथ
सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो नेक्स्ट वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा अर्थात हेड प्लस वी थर्ड का यूज करेंगे। तो हमने आज हमारी यहाँ पे बात की सीक्वेंस ऑफ टेंस की। जो हमने आज पांचों रूल पढ़े हैं वो मैंने आपको लास्ट में शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। आप इन रूल को अच्छे से पढ़ लें। इन एग्जाम इनमें से क्वेश्चन आते, एक तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एडवर्ब वाले सीधे क्वेश्चन आते हैं, कई बार एडवर्ब दी होती है और सीधा में क्वेश्चन मिल जाता है, उससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। दूसरा, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनमें हम आसानी से क्या ढूंढ सकते हैं, उत्तर ढूंढ सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हैं अगर हमें ये रूल याद है तो। इसलिए आसानी से समझ सकते हैं इन रूलों को, हमने इनको आसानी से इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो मैंने पढ़ा है आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास आगे शुरू करेंगे। थैंक यू।